हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट करते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमने ये चैनल नया क्रिएट किया है बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। ठीक है, पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो डाले थे, 3 या 4 वीडियो डाले थे, पर उन सभी में वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते हमने वीडियो ही बनाना छोड़ दिया था। तो अब वॉइस की क्वालिटी आई होप अच्छी तरह से आप लोग तक पहुँचेगा। तो आज से हम लोग टेंस पढ़ेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने टेंस पढ़ाया है, पर यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं, जितना भी सीरीज आता है जिससे देख लेते हैं, तो आप लोग टेंस का एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 10th का हो, 11th को हो, या फिर कोई शिक्षक है जो पढ़ाना चाहते हैं और उनको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो बहुत तरह से यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि टेंस का 3 भेद होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल होता है। ठीक है, अब इन सभी का 4 भेद होता है, तो भेद को भी मैंने एक बार लिख दिया है ताकि आप सभी को दिमाग में आ जाए। तो प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 भेद होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, एक बार और देख लें, फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का शुरुआत करेंगे, जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब फर्स्ट भेद है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टेंस पढ़ने के लिए हमको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैथ बनाने के लिए फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार से टेंस पढ़ने के लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ही जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। जैसे यदि घर बनाते हैं तो उसको पहले ढांचा तैयार किया जाता है, तो वो स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा ही है कि इस सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इसके अंतर्गत जितने भी सेंटेंस आएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो देखिए, सब्जेक्ट V1 अवलिंग V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट V1 अवलिंग V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बारी बारी से जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, V1 अवलिंग V5 क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तभी तो आगे आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। पहले जो स्ट्रक्चर है उस सभी पार्ट को अच्छी तरह से जान लें। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में जानिए कि जो सेंटेंस में काम करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहेंगे। या फिर प्रश्न के शुरू में जो आए उसको सब्जेक्ट कहेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो शुरू सेंटेंस होगा उस मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का शुरुआती सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट शुरू में ही आएगा। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सभी में सेंटेंस के शुरुआत में ही सब्जेक्ट आता है। ठीक है, आगे वर्ब। वर्ब से किसी काम करने का बोध होता है। वर्ब से किसी काम करने का बोध होता है। ठीक है, जैसे वह काम करता है, तो यहाँ पे काम करना वर्ब है। या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिसके लास्ट में ना लगा रहे वो वर्ब होता है। जिसके लास्ट में ना लगा रहे वो क्या होता है? वर्ब होता है। एग्जाम्पल के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं रीड, रीड माने क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, रीड माने क्या होता है? पढ़ना। तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है, और इससे काम करने का बोध होगा। जैसे पढ़ना भी एक क्या है? काम है। वो आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम्पल के जरिए समझ जाएंगे। आगे समझिए ऑब्जेक्ट। तीसरा इसका जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या या किसी का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। क्या या किसी का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यदि आप क्वेश्चन, यदि दिए गए सेंटेंसेस में वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे क्या का, यदि आंसर उसमें मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, या किसी का आंसर भी यदि मिल जाता है तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो ये सेंटेंस पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी जो
लास्ट में पहचानने का नियम जो होता है वो कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो देखिए सिंबल या पहचानने का नियम लास्ट में लगा हुआ होता है वर्ब के साथ। यहाँ पे वर्ब के साथ लगा रहेगा हमेशा ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने किताबों में, बहुत सारी किताबों में देखा होगा कि ऐसे लिखा हुआ रहता है, यहाँ सिंगुलर इधर प्लूरल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई को रखा जाता है और बी को रखा जाता है। सेकंड पर्सन में यू और प्लूरल फॉर्म में भी यू को ही रखा जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रखा जाता है ही, सी, इट और जितना भी नाम आता है, और प्लूरल में रखा जाता है देखो। ठीक है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में किसको रखा जाता है, देखो। तो इस पे ध्यान मत दीजिए, इसको याद ही नहीं करना है। ये टोटल जो तीनों लिखा गया है उसको याद नहीं करना है, सिर्फ हमारी बात को ध्यान से सुने, आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे समझे आई लिखा हुआ है, तो हम लोग जो आई का प्रयोग करेंगे वो सेंटेंसेस में, तो वो भी1 का प्रयोग करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि आई के साथ भी1 का प्रयोग करना है। अब देखिए बाकी सारा अपने से याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वन पर्सन या थिंग के साथ भी5 का प्रयोग होता है। ये भी5 क्या होता है अभी हम बताने वाले हैं, पहले गौर से देखिए। यहाँ वन पर्सन या थिंग, या बस कह सकते हैं कि एक आदमी या वस्तु रहता है तो भी5 का प्रयोग होगा। मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से अधिक पर्सन या वस्तु रहेगा तो उसके साथ भी1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, भी1 का प्रयोग होगा। अब देखिए ये भी1 और भी5 हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे कि अभी बताएं कि जिसके लास्ट में ना लगा रहता है वही वर्ब होता है। तो देखिए रीड माने क्या होता है, पढ़ना होता है, लास्ट में ना लगा हुआ है तो ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। इनके 5 फॉर्म चलते हैं। कितने फॉर्म चलते हैं, यदि आप लोगों को फॉर्म पता नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बहुत सारे वर्ब प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए रीड माने होता है पढ़ना, इसका वर्ब फॉर्म कैसे चलेगा, रीड, रीड। भी3 भी होता है रीड, रीडिंग, रीड्स। 5 फॉर्म होते हैं, हर एक वर्ब के, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होंगे। जैसे गो का गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। राइट, 5 फॉर्म हो गए। और एक और देख लीजिए, लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स। ठीक है, 5 फॉर्म हो गया। अब गौर से जरा देखिए इस सेंटेंस, यहाँ स्ट्रक्चर में क्या लिखा गया था। स्ट्रक्चर में लिखा गया था सब्जेक्ट भी1, भी1 ऑब्लिंग भी5। ठीक है, तो वर्ब का कौन से फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पहला और पांचवा फॉर्म का, पांचवी फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला और अंतिम। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंसेस के जरिए आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान दें, लिखा गया है वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले याद कर लें अच्छे से, पॉइंट बाय पॉइंट याद करके आए, तभी आप लोग आसानी से बना पाएंगे, अदरवाइज अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए वह क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले दिया जाता है सब्जेक्ट भी1 ऑब्लिंग भी5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, पहचानने के लिए बताएं कि शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ वह सब्जेक्ट है। ठीक है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही, फिर वर्ब, वर्ब जैसे खेलना, लास्ट में ना है, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से खेलना नहीं लिखा हुआ होगा, तो परंतु आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे अपने मन में सोचिएगा, खेलता है, खेलना बनाइए, खेलना, ना लगा हुआ है। देखें वह क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले बनाएंगे वह, उसके बाद वर्ब खेलता है, उसके बाद क्रिकेट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं ये भी थोड़ा सा देख लें। खेलता है, तो अभी बताए थे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या का आंसर, क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट भी1 ऑब्लिंग भी5 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी बताए थे एक पर्सन है, वह का मतलब अपने दिमाग में सोचिए कितने पर्सन हैं, एक पर्सन है, और एक पर्सन के साथ क्या आता है, भी5 आता है, भी5 आता है। अभी बताए थे वन पर्सन या थिंग के साथ क्या लगता है, भी5 लगता है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन बहुत सारे का बोध करा रहा है, अपने दिमाग में सोचें, बच्चे,
बहुत सारे बच्चे का बोध होगा, तो यहाँ पे बच्चे का स्पेलिंग क्या होगा, चिल्ड्रेन। ठीक है, पढ़ते हैं, वर्ब लास्ट में होता है वर्ब। चिल्ड्रेन रीड, क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी। चिल्ड्रेन रीड इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, वे लोग हिंदी बोलते हैं, वे लोग हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग, वर्ब बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, हिंदी। तो क्या बनाएंगे, दे। यहाँ पे भी बन लगेगा क्योंकि वो लोग बहुत सारे पर्सन हो गए हैं। तो दे स्पीक हिंदी, क्या बोलते हैं, हिंदी। नेक्स्ट आगे देखें, वह सब कुछ जानता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वह शुरू में आता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जिसमें ना लगा हुआ रहता है या फिर सेंटेंसेस के लास्ट में होता है वो वर्ब होता है। वह जानता है, क्या जानता है, सब कुछ। क्या का आंसर, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी नोज एवरीथिंग। सी नोज एवरीथिंग। आगे देखिए, वह खाना पकाती है। पहले वह पकाती है, अब बार बार हम नहीं बताते रहेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, आप लोग समझिएगा। पहले बनेंगे वह पकाती है, सी कुक्स, पकाना के कुक्स, क्या पकाती है, फूड। सी कुक्स फूड। ठीक है, आगे देखें, तुम झूठ बोलते हो, तो सबसे पहले क्या बनेगा, तुम बोलते हो, यू। और तुम के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा याद रखें, तुम के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा। अब कोई सोच सकता है ऐसा कि तुम तो एक पर्सन का बोध करा रहा है, पर यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि तुम चाहे एक पर्सन हो या एक से अधिक हो, हमेशा V1 का ही प्रयोग करेंगे इसके साथ, हमेशा V1 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यू, झूठ बोलना, टेल ए लाई, यू टेल ए लाई। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं, तुम लोग झूठ बोलते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर हिंदी को ध्यान से देखें तो तुम का मतलब एक पर्सन का बोध करा रहा है, और सेकंड वाले सेंटेंसेस में तुम का मतलब बहुत सारे पर्सन का बोध करा रहा है, पर दोनों के साथ V1 का प्रयोग होगा। ओके, यू टेल अलाई, तो याद रख ले, यू जहाँ भी आए, एक के लिए आए, अदरवाइज कह सकते हैं बहुत सारे के लिए आए, हमेशा V1 लगेगा। ठीक है, आगे देखें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब याद रखें, आई एक्सेप्शन में होता है, आई का मतलब मैं एक पर्सन का बोध है, परंतु याद रखें इसके साथ V1 आएगा। हम बता चुके हैं एक पर्सन के साथ V5 आता है, पर याद रखें आई एक्सेप्शन में है, और इसको याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ आएगा तो V1 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू, राइट, आई लव यू। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुमसे है, किससे, अभी बताए थे कि क्या या किसे आंसर, किसे का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, किससे प्यार करता हूँ, तुमसे। तो यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए, यहाँ सारे सेंटेंसेस को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला ही लिखा गया है। देखिए, वह हम लोगों को गाली देता है, सबसे पहले वह गाली देता है। ही एब्यूजेज, एक पर्सन के साथ V5, ही एब्यूजेज आस, किसको गाली देता है, हम लोगों को, किसको का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, गाय घास खाती है। देखें, गाय खाती है, काऊ, यहाँ पे द लगे है क्योंकि पूरी जाति का बोध कराने के लिए कॉमन नाउन के पहले द लगता है। ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, तो क्या होगा, द काऊ खाती है, ईट्स, क्या खाती है, घास, द काऊ ईट्स ग्रास, क्या का आंसर, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आगे देखें, वह बच्चा दूध पीता है, वह बच्चा दूध पीता है, तो वह बच्चा एक साथ होगा, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे, वह बच्चा एक साथ लिखाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो दैट चाइल्ड कितना पर्सन है, एक पर्सन, तो ड्रिंक्स, दूध पीना, पीना के क्या होता है, ड्रिंक्स, दैट चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, वह बच्चा दूध पीता है, क्या पीता है, दूध, क्या का आंसर, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आगे देखें, वह हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सबसे पहले वह पढ़ाते हैं। ठीक है, ही टीचेज आस, ही टीचेज आस, हम लोगों को क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, किसे पढ़ाते हैं, हम लोगों को। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, किससे का भी आंसर ऑब्जेक्ट होता है और क्या का भी आंसर ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों आंसर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो गौर से यहाँ देखिएगा, एक पर्सन का बोध करा रहा है और दूसरा वस्तु का बोध करा रहा है। ठीक है, मतलब एक जिंदा चीज है और एक मृत चीज है। जैसे
इंग्लिश मृत चीज़ में आता है, और अस हम लोग सजीव चीज़ हैं, ठीक है। तो याद रखें, जब सजीव को पहले दिया जाता है तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्ट इंग्लिश को पहले दीजिएगा तो यहाँ पे लास्ट वाले में टू लगेगा, जैसे यहाँ बता दिया गया है। अदर फॉर्म भी यहाँ बना दिया गया है, ही टीचेज इंग्लिश, और लास्ट में सजीव वाले को दे रहे हैं तो यहाँ पे टू लगेगा, टू अस। आगे देखें, वह पैसे मांगती है, ठीक है। वह मांगती है एक पर्सन के साथ V5। सी आस्क फॉर मनी, मांगना या डिमांड मनी भी मांगना लिख सकते हैं। सी आस्क फॉर मनी, सी आस्क फॉर मनी क्या मांगती है, पैसे। नेक्स्ट आगे देखें, हम लोग परीक्षा देते हैं, हम लोग परीक्षा देते हैं। फिर से समझे, हम लोग परीक्षा देना के अपीयर एट द एग्जामिनेशन, बी अपीयर एट द एग्जामिनेशन क्या देते हैं, परीक्षा। परीक्षा उपस्थित होकर दिया जाता है, इसलिए अपीयर आता है। अपीयर मैंने उपस्थित होकर देना, और यहाँ पे V1 लगेगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे पर्सन का बोध करा रहा है। तुम लोग सच बोलते हो, तुम लोग सच बोलते हो। यू सच बोलना, टेल द ट्रूथ क्या बोलते हो, सच। पहले बोलना वर्ब, उसके बाद क्या बोलते हो, ट्रूथ, द ट्रूथ। नेक्स्ट आगे देखें, मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, मैं लास्ट में वर्ब, बात करता हूँ। आई टॉक टू यू, हमेशा याद रखें टॉक जहाँ भी लिखाएगा उसके बाद टू आएगा यदि ऑब्जेक्ट आता है तो। आई टॉक टू यू। नेक्स्ट आगे देखें, राम एक पत्र लिखता है, तो सबसे पहले राम लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र, ऑब्जेक्ट। राम राइट्स एक पर्सन है, इसके साथ V5। राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। नेक्स्ट आगे देखें, वह साइकिल चलाता है। ही साइकिल चलाना क्या होता है, राइड्स, और इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है तो क्या होगा, ही राइड्स ऑन क्या चलाता है, साइकिल, द बाइसिकल। नेक्स्ट, वे लोग डरते हैं। देखें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पे डरते हैं, किससे डरते हैं या क्या डरते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। क्या से तो हालांकि बनेगा ही नहीं, किससे डरते हैं ये हो सकता था, पर यहाँ पे नहीं दिया गया है तो छोड़ देंगे। सिर्फ बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को, वे लोग। और डरना का स्पेलिंग होता है फियर, दे फियर, और V1 आएगा, मतलब इसमें एस नहीं लगेगा तो क्या हो गया, दे फियर। नेक्स्ट आगे देखें, ये आखिरी सेंटेंसेस होगा, तुम लोग जाते हो। फिर से समझे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट कभी लेता ही नहीं, तो क्या होगा, यू गो। क्या हो जाएगा, यू गो, क्योंकि तुम लोग या तुम हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है, जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नीचे हम एक्सरसाइज दिए हैं, आप लोग बना कर देखिएगा कि क्या ये सेंटेंसेस हमसे बन पा रहा है। यदि नहीं बन पाता है तो बार बार इस वीडियो को देखें, रिवीजन करें कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद बताए गए आंसर को मिला लें, ठीक है। इसका आंसर भी दिया गया है नीचे में, पर सबसे पहले आप लोग बना लें, अपने से कॉपी पर लिख लिख कर बना लें, तभी आप लोग पूरी तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, तो देख लें, इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग पॉज कर कर सारा आंसर देख लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर करिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।